ये सर 3D में तो ठीक लग रहा है, लेकिन 2D में जाते हैं तो इसमें सर एक तो इसकी पोजीशन जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑटो कंस्ट्रेंट लिखे और 3 ऑटो डायमेंशन भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो कहीं इस ओरिजिन पे होना चाहिए या यहाँ से कितनी दूरी पे है वो बताना है हमें। तो ये हो गया। अब एक आप और देखिए, ये वाला जो है ना आप लेके जाएंगे तो ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये वाली दूरी या तो आप डालिए या फिर हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है दोनों हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएं, तो उसके सीध में मैच हो जाएगा और ओके। तो इससे अब हमें दो फायदे हुए, ये इस ऑरिजिन से बहुत दूर जा रहा था तो वो ठीक होके आ गया, और अब आप देखेंगे तो नीचे का और ऊपर का गैप भी बराबर लग रहा है, तो ये अब हमारा ठीक हो गया। सर इसमें एक बात बताइए, जैसे मैंने ये 3D बनाया, इसको फिनिश किया, जी और जो कनेक्शन आप बता रहे हैं कनेक्शन मुझे भी दिख रहा था, लेकिन मैं इसको 2D में नहीं आ पा रहा था, वो आने का क्या तरीका है? जी। तो जो स्केच है ना सर, आपने स्केच बना रखा है, ये वाला स्केच था हमारा, तो इस वाले स्केच पे हम्म। ना डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से वापस पहले वाला एडिट हो जाएगा, अच्छा, पहले एक वाले मिनट के में अंदर खोल ही आ लेता हूँ। जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ये डेटम कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम? नहीं नहीं सर, ये जो आपका स्केच आ रहा होगा ना, स्केच वन आ रहा होगा, उसको डबल क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। अच्छा, स्केच वन को करना है। उस पर डबल क्लिक करते ही आप स्केच वन में वापस आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो इस वाले में ये आपने दोबारा से रिपीट करके बनाया है, और जी इसमें जी। क्या ये चीज़ हटाना चाहते हैं आप, ये वाला और ये वाला? हाँ, जो भी एक्स्ट्रा वो मैं एडिट नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। जी, इसका सर दो तरीके हैं। एक तो आप स्केच में जाके ही एडिट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि डबल क्लिक किया और यहाँ से जाके जी जी। मैं हटा सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। या दूसरा तरीका आप हम्म क्या कर सकते हैं, जब हमने ना इसको एक्सट्रूड किया था, मैं डिलीट कर रहा हूँ एक्सट्रूड को, तो एक्सट्रूड में जब हम्म आप जाएंगे तो एक्सट्रूड में यहाँ पे आ रहा है इन्फर कर्व। इन्फर कर्व का मतलब है जो भी बना रखा है वो सब कुछ। तो मैं इसको हम्म चेंज कर देता हूँ और इसे कर देते हैं कनेक्टेड कर्व। तो सिर्फ मैं ये कनेक्टेड वाला कर्व जो है, ये और ये दोनों लेना चाहता हूँ। बाहर के जो एक्स्ट्रा कर्व थे वो मैंने छोड़ दिए, तो ये एक्सट्रूड नहीं हुआ। एक्स्ट्रा कर्व तो है लेकिन एक्सट्रूड मैंने नहीं किया। ठीक है सर। हम्म। हटाना चाहते हैं तो हटाने का तरीका स्केच में जाके करेंगे। अब जैसे इसमें एक होल मेरा बंद हो गया, पता नहीं कैसे, अब मैं वो खोल नहीं पाया उसको। जी। तो यहाँ से सर देखेंगे तो यहाँ से हमें सब पता चल जाता है कि हमारी क्या गड़बड़ रही है। तो एक बार ये एक्सट्रूड किया है और एक बार ये एक्सट्रूड किया है, तो दो बार आपने एक्सट्रूड किया है। तो मैं दूसरे वाले को जी हटाता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है, और जी। पहले जी वाला जो था वो ये है। तो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, या इसको रख लीजिए, इस वाले को हटा दीजिए, तो ऐसा आ रहा है। तो ये वाला ज़्यादा जी। ठीक आ रहा है पहले वाले कंपैरिजन में, तो पहले वाले को डिलीट कर दिया और इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो हमें पता चला कि अच्छा ये ले लिया 19 का फीचर करवा रहा है। नहीं, अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ है। तो आप स्केच से ठीक करना चाहते हैं कि यहाँ से एडिट करना चाहते हैं? तो स्केच में मुझे देखने में ठीक लग रहा है, तो मैं एक्सट्रूड दोबारा से हम्म। ले लेता हूँ, और जो अभी तरीका बताया था मैंने कि कनेक्टेड कर्व लेंगे, तो उसी कनेक्टेड कर्व से अगर हम इसे करते हैं तो ठीक आ जाएगा। कनेक्टेड कर्व लेके एक ये पूरा लिया, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, और ये ओके। ठीक है सर। ठीक है, अगर स्केच से करना हो तो 2D से। 2D से तो सर ठीक ही लग रहा है, स्केच में तो ये सर्किल दोनों ठीक बने हुए हैं। बस ये यहाँ पे नहीं है, ओरिजिन पे आना चाहिए था। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस ओरिजिन पे मिला देते हैं हम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे हमको इस सेंटर हमेशा ओरिजिनल भी कनेक्ट करना चाहिए? हाँ, मतलब पार्ट जो है हमारा बनेगा स्केच, वो ओरिजिन पे ही बनेगा, उससे दूर नहीं बनाना है। क्योंकि उससे फायदा ये अच्छा। होता है कि माना आपने एक होल किया है, एक को मिरर कर सकते थे हम बाद में, मतलब 3D में जी भी कर जी। सकते थे अगर रह गया तो इसलिए सेंटर अच्छा, पर रहेगा तो फायदा रहेगा हमें। ठीक है। ये देखने में ठीक लग रहा है, यहाँ से ये भी दूर है, तो स्केच पे डबल क्लिक करते हैं।
और ये जो पॉइंट है ये इस ओरिजिन पे पिक कर देता हूँ मैं, और फिनिश। ये ठीक है हमारा। ये वाला वैसे तो यहाँ पे भी एक्सट्रूड हो जाएगा, एक्सट्रूड यहाँ से करेंगे तो एक्सट्रूड यहाँ से भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से लिया से कनेक्टेड कर, और ये वाली लाइन जो है वो सिलेक्शन में नहीं आ रही, अब क्लिक कर देते हैं अलग से। और ये जो है ये बीच की लाइन भी आ गई है, इस बीच की लाइन को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ से अब लेते हैं सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन एक ये वाली और ये वाली। तो ये अभी भी ना मिला नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डॉट आ रहा है ना, इसका मतलब प्रॉपर टच नहीं है, कुछ स्केच में ही अब गलती है यहाँ पे। तो अब ये यहाँ से बात बनेगी नहीं, मुझे स्केच में जाना ही पड़ेगा। तो कैंसिल करते हैं इसको, और स्केच में यहाँ पे देखिए सर ओवरलैपिंग हो रही है, ये लाइन ना ये थी डबल हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है और वो ठीक वहाँ पे हो नहीं पाया। अच्छा, इसके अंदर सर अभी बहुत सारी गड़बड़ हो जाएंगी, है ना, 16 ऑटो डायमेंशन है, तो हमने इसकी ना डायमेंशनिंग ही नहीं करी है, इसलिए ऐसा आ रहा है ये। तो अब इसको ठीक करने से ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि हम इसको दोबारा से बना लें, है ना। तो ये मैंने हमारा क्या इसको है, अपने तरीके से बनाया, एक्चुअली इसलिए गड़बड़ हुआ है ना प्रोटोकॉल में। नहीं सर गड़बड़ नहीं होती, ये जो है ओरिजिन से शुरू करते हैं ना, और डायमेंशन आप इसकी पूरी करते तो ये ठीक था, है ना। शेप अगर ठीक आ गई ना तो मतलब बन जाएगा वो। मेन तो है कि शेप जी, जी। जैसी दिखनी चाहिए थी वो दिख रही थी, बाकी तो अब बचा है जी, जी। डायमेंशन का काम। तो ये एक डॉट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, इसे डिलीट किया मैंने। यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, इसे हटा देते हैं। यहाँ से ये इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये वाली मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी अभी रुक जाते हैं इस वाले के लिए, और आगे देख लेते हैं। 138 जी। है। हाँ ये आपने बनाया, ये ठीक लग रहा है हमें, और इसको जाके एक्सट्रूड करते हैं, और ये कनेक्टेड कर लिया। एक प्रॉब्लम ये भी थी, मैं एक्सट्रूड करता था ऐसे, ये डायमेंशन आते लेकिन एक्सट्रूड नहीं हो रहा था। हाँ तो यहाँ पे ना सर कहीं पे ओवरलैप हो रही है लाइन कुछ, अभी भी गड़बड़ है, इसके अच्छा। अंदर रह गई कुछ चीज़ें, है ना। सेलेक्ट करें इसको भी, रीसेट करेंगे बाद दोबारा से, और पिक किया, नहीं आ पा रहा। खाली सर्कल को लेते हैं तो सर्किल आ रहा है, ये वाला नहीं आ पा रहा, इसमें कुछ गलती है, देखते हैं क्या है। इसको डबल क्लिक करते हैं, एडिट में आ गए। यहाँ पे भी सर कुछ डायमेंशनिंग रहती हैं, तो यहाँ से ये एक पॉइंट है, इसको हटाया मैंने, और ये इस ओरिजिन पे आना चाहिए। ये डिस्टेंस सर इसकी रह रही है अभी, ये लाइन वर्टिकल होनी चाहिए थी, और इधर का ये जो पॉइंट है ये नहीं चाहिए। ये यहाँ पे सर गड़बड़ है, तो इसको कॉर्नर कर देते हैं ये वाला, और ये वाला मैच हो जाए बस। अब ये एक मिनट, इस लाइन को भी मैं हॉरिजॉन्टल, और इसे भी हॉरिजॉन्टल, और इसको भी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी एक्सट्रूड तो हो जाएगा, डायमेंशनिंग अभी नहीं हुई है इसकी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि अभी 3D में कन्वर्ट हो सकता है। इसको हमने पिक किया और ये 3D हो गया। ठीक है सर, डायमेंशंस की रहती हैं, डायमेंशन करनी पड़ेगी जो दी हुई है वो वाली। तो इसमें गलती क्या थी हमारी, गलती हमारी ये थी कि यहाँ पे लाइन जो थी ना वो ओवरलैप कर रही थी, बस ओके। मेन वही गड़बड़ थी, बाकी तो डायमेंशन है। ये ठीक है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, तो स्केच में जाते हैं। और ये क्या है, एक लाइन है यहाँ पे छोटी सी, इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया, तो ये तो हट जाएगा। और फिर ये कई सारी डायमेंशन रहती हैं, तो इस पॉइंट को इसके ऊपर लेके आते हैं, और कॉन्स्टेंट किया,
तो ये सब खराब हो गया, तो मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, पहले इसकी डायमेंशन कर देते हैं। तो ये जो लाइन है इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये वाली जो गैप है ये है 40, नीचे का 40 है ही। ये रेडियस आपने डिफाइन नहीं किया इसका, यहाँ से रेडियस लिया अगर और क्लिक करते हैं, और ये कितना था पता नहीं कितना था, 60, चलो 60। 60, 60, और ये 20, और ये लाइन और ये वाली लाइन इक्वल कर देते हैं। और ये अंदर की तरफ यहाँ पे भी ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट अलाइन कर देते हैं। अंदर कितना जाना था, सपोज 20, और ये है 10, और ये अब इसको अगर लेके जाते हैं, ये अभी भी रहता है, क्या रहता है देखें सर, ये ऊपर नीचे जा पा रहा है, तो ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया, एक सीध में आ गया ये। और अब ठीक है, नहीं अभी भी ये लाइन देखिए, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है कॉन्सिडेंट कर देते हैं ताकि मैच हो जाए। अब इस पॉइंट को पिक करते हैं और इसको यहाँ पे ऑरिजिन पे लाके अलाइन कर देते हैं। ठीक है सर, डिफाइन स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट लिखा हुआ भी आ गया, ये अब ठीक हो गया। ठीक है, देखें इसके अंदर क्या रहता है, ये ठीक है यहाँ तक। तो फिर यहाँ से ले लेते हैं हम एंगुलर। हाँ, ये तो मुझे प्रॉब्लम आई, ये जो कर्व है ना सर, जी ये एंगल जो है, मैं एंगल ला ही नहीं पाया, पता नहीं क्या चक्कर रह रहा है इसका। हाँ, तो सर ये तो एक मिनट हटा देता हूँ, ये तो हमें चाहिए नहीं। यहाँ से आप सिंपल वे जो है हमारा, ये ले लेते हैं रैपिड। रैपिड में जाके यहाँ पे भी आपको एंगुलर मिल जाएगा। मैंने बोला इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये 77 है। और ये एक ये सर गड़बड़ होती है, ये ना लाइन एक दूसरे को ना प्रॉपर टच करके रहनी चाहिए। जब आपने लाइन बनाया होगा ना, तो लाइन में आपने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ तक की लाइन बना के कमांड कैंसिल कर दी, और फिर जब लाइन स्टार्ट करी होगी तो वो यहाँ पे सही से क्लिक हो नहीं पाया, तो दोनों लाइन अलग रह गई। अच्छा। हाँ, अब इस वाले को और ले लेते हैं, फिर से रैपिड में गया, यहाँ से मैंने एंगुलर ही रख लिया ये, और ये वाला ये ले लेते हैं। ये है 117 का है ये वाला, और ये वाला भी सर भी मैच नहीं हुआ देखिए ये। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को पिक करके कॉन्सिडेंट कर देते हैं, और ये क्या दूरी है, ये सही नहीं चाहिए, ये मैच हो गया। और क्या बचा है, और कुछ नहीं बचा है, बाकी सब ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो इस ऑरिजिन पे मिला देते हैं। अभी भी एक डायमेंशन और है, यहाँ पे लिखा है 1 ऑटो कंस्ट्रेंट, तो एक डायमेंशन और है जो कि यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ जी, हो गैप रही है है, ऊपर। तो ये किस चीज़ की डायमेंशन है, यहाँ पे डबल लाइन तो नहीं है, इसको मैं 0 कर देता हूँ फिलहाल, और क्लोज। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ से फिनिश, और यहाँ से रिवॉल्व। ये रिवॉल्व होगा, ये गोल है, तो रिवॉल्व के लिए जो आपने बनाया है उसको देखो सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ये लाइन अलग छूट गई, इसको भी ले लिया। और फिर वेक्टर लेते हैं, वेक्टर मतलब इसके चारों तरफ घूमना चाहिए, इसके चारों तरफ घूम जाएगा। कितना घूमेगा, 360, मैंने बोला 180, तो ये आधा आ जाएगा सिर्फ, और 360 कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। और ओके,
अब इसके अंदर एक तरीका और भी होता है, माना हम इसे रिवॉल्व करना चाहते हैं सिर्फ बाहर की लाइन को, तो रिवॉल्व लेते हैं। रिवॉल्व में कनेक्टेड कर्व ना लेके मैंने सिंगल लाइन ले ली, तो मैं इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को, इसको और इसको, बस इतना ही लाइन लेना चाहता हूँ और इस वाली लाइन के चारों तरफ घूमना चाहिए, तो ये अपने आप पूरा सॉलिड ले लेगा। अगर आप सॉलिड नहीं करना चाहते तो सॉलिड की जगह शीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये हॉलो सरफेस बन के आएगी, ये हॉलो है ये। तो जितना कर्व सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही आ रहा है। आप इसमें से कोई लाइन और स्किप कर सकते हैं, तो शिफ्ट के साथ इसे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगी, लाइन हट गई। शिफ्ट के साथ इसे भी, ये नहीं चाहिए, हट जाएगा। और ऐड करना है तो एक लाइन ये भी चाहिए, एक लाइन ये भी चाहिए, ऐसा आ जाएगा। और ये भी चाहिए तो ये भी आ जाएगा, पर अंदर से अभी भी हॉलो ही है। और ओके, फिर मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया। यहाँ से लेते हैं रिवॉल्व, और रिवॉल्व में जाके मैंने इसे करा कनेक्टेड कर्व, और एक्सिस वेक्टर मेरा ये वाला है, और ओके। अब बनाने के बाद इसके अंदर से कुछ कट करना चाहते हैं तो जिस प्लेन पे बनाया था सामने वाला, उसी पे ही दोबारा से बनाते हैं। और क्या चीज़ कट करना चाहते हैं, यहाँ से ये वाला जो एरिया है, जो इसके अंदर का एरिया है, वो कटिंग होगा। और फिनिश कर देते हैं। और यहाँ से मैंने कहा इसको रिवॉल्व, रिवॉल्व में जाके मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर दिया। वेक्टर मेरा कौन सा है, ये बीच का Z, इस वेक्टर के चारों तरफ घूमना चाहिए। घूम गया ये। अभी यहाँ पे है नन, तो नन का मतलब है कि दो सॉलिड हो जाएंगे, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अगर दोनों को मैं यूनाइट कर देता हूँ तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और दोनों जुड़ के एक सिंगल बन जाएगा। ये दोनों जुड़ गए हैं अभी। और अगर सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, इसको काट देगा। तो कटिंग होने के बाद ये ऐसा बचता है, ये देखिए, इस लाइन तक अंदर का कट गया है ये सारा। और इसी में ही इंटरसेक्ट होता है। अगर आपको कॉमन जो बचाना है वो सिर्फ कॉमन कॉमन एरिया बच जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन से कॉमन आ जाएगा। फिर इसको मैंने डबल क्लिक किया ताकि एडिट हो जाए, और एडिट करके मैंने इसे डिलीट किया, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। और यहाँ से ले लेते हैं आर्क। ये आर्क ले लिया, और आर्क भी है ये ओपन, ओपन आर्क है, मतलब क्लोज एरिया नहीं लिया है। अगर रिवॉल्व लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने बोला कि ये वाला मेरा एक्सिस है, कौन सा, ये वाला। और आप देखेंगे तो ये जो बन रहा है इस तरीके की तो सॉलिड ज्योमेट्री बन रही है। तो ये क्या एज्यूम करता है सॉफ्टवेयर, अगर आपने कोई कर्व बना रखा है, मतलब प्रीव्यू हटा देता हूँ, ये कर्व आपने ये बनाया है, तो ये क्या एज्यूम करेगा कि ये जो है ना, ये यहाँ तक सेंटर तक गया है, ऐसा और ऐसा। तो मतलब ये जो कर्व था हमारा ये वाला, वो खाली ये कर्व ना होके अंदर की तरफ से ऐसा है। तो ये जब अपने आप ही इसको क्लोज एज्यूम कर लेगा तो रिवॉल्व करने के बाद सॉलिड ही दिखाई देगा। पर हम अगर नहीं चाहते तो आप इसको सरफेस में ले सकते हो। ये सॉलिड अभी ऐसा भर के आ रहा है अंदर से सॉलिड होके, मैं सॉलिड की जगह शीट कर देता हूँ तो ये अंदर से हॉलो आ जाएगा, जैसा कि आना चाहिए था, ऐसा ही आना चाहिए इसके अंदर। अब इसका मैं दूसरा क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन होता है, ओपन प्रोफाइल स्मार्ट वॉल्यूम। और ये क्या करेगा, आपको डायरेक्शन देगा, बाहर की तरफ एरो आ रहा है, और मैंने कहा सब्सट्रैक्ट। तो इस ओपन कर्व की मदद से भी मैं इसको कट कर सकता हूँ, लेकिन ये फिलहाल कट हो नहीं रहा। इसको सॉलिड रखना पड़ेगा तब कटेगा, तो ये कट गया। देखिए सर, ये गोल वाली शेप बाहर बाहर की कट गई। इस एरो को अगर अंदर कर देंगे तो ये अंदर अंदर का काट देगा, बाहर बाहर का बच जाएगा। डबल क्लिक, बाहर की तरफ आ गया, और ओके, ठीक है सर, ये हो जाएगा रिवॉल्व। ये रिवॉल्व के कुछ ऑप्शन हैं। अच्छा, अब मैं एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ। ये आपका था, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था।
ये वाला भी हमने कर लिया था, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे थे वो था हमारा एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड में ही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो एक्सट्रूड को ही देखते हैं। मैंने ये सामने वाला प्लेन लिया और यहाँ से ले लेते हैं लाइन, और ये लिया और ये लिया, और ये आर्क हो गई। इसको मिला दिया और लाइन को क्लिक करके हॉरिजॉन्टली कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, ये रहा एक्सट्रूड ऑप्शन, और इन्फर करो की जगह कनेक्टेड ही ले लेते हैं और ये पूरा, और ये सिमेट्रिक में एक्सट्रूड कर देता हूँ आधा आधा दोनों तरफ, और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और ओके। अब यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ से कुछ दूरी पे बनाना चाहते हैं तो नया डाटम प्लेन लेना होगा। तो डाटम प्लेन लेंगे, इस फेस पे हमने क्लिक किया और कितनी दूरी पे चाहिए, कितनी दूरी पे आ गए और ओके, और ये सिलेक्ट किया और स्केच, और यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं और फ्लिप, ओके। तो मतलब ये सामने मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आके मैंने एक ये रेक्टेंगल एक बना लिया, ये वाली शेप हो गई। अब यहाँ से देखेंगे तो इससे कुछ दूरी पे बना हुआ है ये, इसे मैंने एक्सट्रूड किया और ये एक्सट्रूड इधर हो रहा है, मैंने कहा नहीं रिवर्स कर दीजिए, इधर की तरफ आ गया। तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन तो है क्या है, वैल्यू, तो आप जितनी वैल्यू डालेंगे उतना एक्सट्रूड हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अनटिल नेक्स्ट, तो अनटिल नेक्स्ट में जो भी आगे की सरफेस दिखाई देगी वहाँ तक चला जाएगा। जैसे वैल्यू लिया और वैल्यू लेके मैंने इसमें थोड़ा सा ले रखा है, और अनटिल नेक्स्ट करने से क्या होगा, आगे जो सरफेस आ रही है वहाँ तक आ जाएगा। ये चाहे गोल हो, टेपर हो, कैसी भी हो, वहाँ तक चला जाएगा। फिर आता है इसके अंदर अनटिल सेलेक्टेड, कहाँ तक लेना चाहते हैं, मैंने कहा यहाँ तक, ये सरफेस तक, तो ये इस सरफेस तक चला जाएगा और ये गोल होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये गोल जैसा ही आ रहा है। फिर आता है अनटिल एक्सटेंडेड, अनटिल एक्सटेंडेड का मैं बताता हूँ अभी। वैसे तो अभी करूँगा अगर मैं तो अनटिल एक्सटेंडेड यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसमें सिलेक्टेड में और एक्सटेंडेड वाले में। फिर इसको कर देते हैं थ्रू ऑल। थ्रू ऑल का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब हम इसे कट कर रहे होते हैं। तो अगर कट कर देंगे तो ये इसको पूरे को आर पार काटता हुआ चला जाएगा, ये थ्रू ऑल का मतलब है। फिर मैं स्केच में जाता हूँ और मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो ये इस वाले फेस से बाहर निकला हुआ है, ओके। तो कटिंग अगर करते हैं तो कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कट इसने कर दिया है। अगर मैं अब यूज़ करता हूँ यहाँ से अनटिल सेलेक्टेड, तो अनटिल सेलेक्टेड अब काम नहीं करेगा क्योंकि रेक्टेंगल मेरा इस सरफेस से बाहर जा रहा है, तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। लेकिन इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं अनटिल एक्सटेंडेड, तो अनटिल एक्सटेंडेड काम करेगा, और आधा बाहर आ रहा है तो बाहर दिखाई दे जाएगा, और अंदर है तो वो अंदर दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा, बन गया। ये दोनों में डिफरेंस है। और सिमेट्रिक तो मैंने बताया ही है कि दोनों तरफ बराबर बराबर चला जाएगा। यहाँ से यूनियन सेपरेट इंटरसेक्ट, यूनियन से जुड़ जाएगा, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये एरिया कट हो जाएगा, और इंटरसेक्ट कर देंगे तो दोनों में जो कॉमन एरिया से वो बच जाएगा, बाकी सब कट हो जाएगा। यहाँ से ड्राफ्ट ऑप्शन मैंने बताया था, टेपर लेना चाहते हैं तो वो ड्राफ्ट हो जाएगा, टेपर प्लस या माइनस जो भी आप करना चाहें।
और प्रीव्यू, ड्राफ्ट हो गया, ये शेप ड्राफ्ट होकर टेपर होके यहाँ पे आ गई। और टेपर नहीं तो यहाँ पे एक ऑफसेट का ऑप्शन भी होता है, ऑफसेट भी बताया था, इसको हम 2 साइडेड कर देते हैं, थिकनेस हो जाएगी। और थिकनेस में कितनी थिकनेस चाहिए, 5 mg, तो 5 m की मोटाई इसको मिल गई, ये रहा यहाँ से भी। और ये एक साइड है, आप इसको इधर भी रखना चाहते हैं इधर भी रख सकते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो ये घट जाएगा, तो पॉजिटिव में क्या होगा, 5 - 2 3 बचेगा, तो थिकनेस से 3 बचेगी। और अगर 1 माइनस में 1 ले लेता हूँ तो 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया है अब। हाँ, तो एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस लेना पड़ेगा, या सिमेट्रिक ले लेंगे तो दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएगा। मैंने कहा 1, तो ये 2 हो जाएगा, 1 बाहर और 1 अंदर, स्केच के बाहर भी 1, स्केच के अंदर भी 1, और ओके, इस तरीके से आ जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे, नहीं इसकी अभी जरूरत नहीं है, इस वाले को डिलीट कर देते हैं, प्लेन को भी डिलीट कर देते हैं, स्केच को भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ये एक्सट्रूड और रिवॉल्व, मैंने 2 चीज़ आपको ये बताई। एक यहाँ पे आता है ट्रिम बॉडी, तो ट्रिम बॉडी में जाते हैं। मैंने कहा ये जो बॉडी है इसको मैं ट्रिम करना चाहता हूँ, प्लेन या फेस, फेस कौन सा है जो बीच में से जा रहा हो, इस फेस की मदद से, ये बीच में से जा रहा था प्लेन, इस प्लेन की मदद से ये कट हो गया। रिवर्स कर देंगे तो उधर का कट हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे इधर का कट हो सकता है। ओके, हटा देते हैं, अंडू। फिर मैं क्या करता हूँ, अब स्केच लेता हूँ और सामने वाला प्लेन जो है, ये इस प्लेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक आर्क बना लेते हैं। फिनिश और एक्सट्रूड, और इसको मैं कर देता हूँ सिमेट्रिक, इसको रखेंगे नन और ओके। अब इस सॉलिड को काटना चाहते हैं सरफेस की मदद से, तो हम करते हैं ट्रिम बॉडी, ये वाली हमारी बॉडी है, और सरफेस कौन सी है, ये वाली सरफेस। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे का या ऊपर का जो चाहेंगे वो कट हो जाएगा, और ओके, ओके सर। इसको बाद में आप राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं, हाइड हो जाएगा, ऐसा गोल कटा हुआ दिखाई दे जाएगा। इसको भी मैंने हटा दिया। इसके बाद आते हैं और ट्रिम में जाते हैं, और ट्रिम में मेरे पास ऑप्शन है अब अगला न्यू प्लेन। तो ये वाली सॉलिड बॉडी है और प्लेन है हमारा ये वाला, और इसको लेके जाते हैं तो ये यहाँ तक कट हो जाएगा, जहाँ तक भी आप लेके जाएंगे वहाँ तक कट जाएगा। हाँ, इसके बाद सर हम ले लेते हैं ये ट्रिम ही लेता हूँ, और ट्रिम के अंदर जो ऑप्शन है, बॉडी तो ये वाली हो गई हमारी, और यहाँ से लेते हैं न्यू प्लेन। तो प्लेन कौन सा है, मैंने बोला प्लेन है ये वाला, और इसको आप आगे जितना भी लेके जाएंगे वहाँ तक कट हो जाएगा। तो ये नया प्लेन बन रहा है और उसकी मदद से कट हो रहा है, और ओके। कंप्लीटली आउटसाइड टारगेट बॉडी, तो ये जो प्लेन है ये हमारा बाहर आ गया है, इसलिए नहीं ले रहा, इसको अंदर की तरफ ले लिया, अब ये कट जाएगा, और ओके, इस तरीके से आ जाएगा। फिर होल कमांड आती है, एक होल कमांड और देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सारा डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से स्केच लेते हैं और एक प्लेन सिलेक्ट कर लीजिए, एक रेक्टेंगल ले लेंगे, और एक्सट्रूड करेंगे इसको, आप इसमें करेंगे हैं होल, और होल के अंदर आते हैं सर। होल के अंदर सबसे पहला है जनरल होल,
और जनरल होल में जाके आप स्पेसिफाई करिए पोजीशन कौन सी है। मैंने स्पेस पे क्लिक किया तो एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और फिनिश। ये पॉइंट आ जाएगा। आपके यहाँ भी सर बारिश आ रही है क्या? हाँ सर, मेरे यहाँ हाँ बारिश का मौसम हो रखा यहाँ हुआ है। पे बारिश ही थी सुबह से। तो यहाँ पे आ जाते हैं सर। यहाँ पे जनरल होल जो है ये सिंपल होल है हमारे, उसके अंदर भी ये सिंपल वाला होल हो गया सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा होल तो हमने कल अच्छा किया भी किया था था, वैसे ठीक है परसों सर, ना। किया था। तो इसको आगे बढ़ते हैं। हम्म, फिर होल के बाद आ जाते हैं हमारे पास शेल। शेल का मतलब है किसी को फॉलो करना। तो जैसे हम ये बना रहे थे, इन केस इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये मिला दिया, फिनिश। और इसे हम करते हैं एक्सट्रूड, और ये और ओके। अब इसको सर हम कर देते हैं शेल। शेल लिया और इसके अंदर मैं इसे हॉलो करना चाहता हूँ, तो ये फेस गायब हो जाएगा और ये हॉलो हो जाएगा। आप एक से ज़्यादा फेस भी ले सकते हैं, 2 फेस ले लिए, 2 फेस हो जाएंगे। और थिकनेस 1 की चाहिए 1 हो जाएगी, 2 चाहिए 2 हो जाएगी, और ओके। एक तरीका तो ये है। फिर हम क्या करते हैं, शेल लेते हैं, ये वाला फेस नहीं चाहिए, और अल्टरनेट थिकनेस आ रही है। अल्टरनेट थिकनेस में मैं ये वाला जो फेस है इसकी थिकनेस 2 से ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो आप इसको 2 से ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी फेस 2 mm की थिकनेस के साथ हैं। ये वाले फेस की थिकनेस 7 mm है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ठीक है। इसे कर देते हैं डिलीट। फिर लेते हैं शेल, और शेल में एक ऑप्शन और है जो कि है हमारा ऑल फेस। तो ये क्या करेगा, शेल तो पूरा कर देगा लेकिन कुछ फेस को रिमूव नहीं करेगा। अंदर से हॉलो है ये, तो कैसे दिखाई देगा हमको, व्यू में जाके एडिट सेक्शन। तो आप जब सेक्शन करेंगे, काट के देखेंगे, तो आपको अंदर से हॉलो दिख जाएगा। एक्स से काट के देखते हैं, एक्स डायरेक्शन से ये रहा, और पकड़ के पीछे लेके जाइए, जहाँ भी लेके जाएंगे वहाँ से कटिंग शो हो जाएगी। ये वाई और ये जेड, जो भी प्लेन आप लेना चाहें उसकी मदद से लेके देख सकते हैं अंदर से हॉलो है या नहीं। कैंसिल। तो ये अंदर से हॉलो ही हो रहा है, शेल हो जाएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं, ये वाला है एक हमारे पास एज ब्लेंड। तो एज ब्लेंड क्या है, फ्लिट करने के लिए ही यूज होता है। जैसे आपने ये फ्लिट स्केच में बना दी थी, और हम अगर स्केच में भूल जाते हैं, बाद में फ्लिट करना चाहते हैं, तो फ्लिट हम 3D में भी कर सकते हैं। इसका नाम है एज ब्लेंड। एज ब्लेंड के अंदर सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं पहली वाली एज। ये एज हमने सेलेक्ट कर ली, और ये 5 का रेडियस आ रहा है, और फिर ऐसा आ जाएगा। फिर इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर आ रहा है और कोनिकल आ रहा है। तो ये जो फ्लिट अभी आ रही थी वो सर्कुलर थी, अब ले लेते हैं तो ये हमारी कोनिकल फ्लिट हो जाएगी। तो सामने से देखेंगे तो ये सर्कल जैसा नहीं आ रहा है, अब ये इलिप्टिकल बन रहा है अब। तो ये इलिप्टिकल जो शेप होती है वो कोनिक्स वाली होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्कुलर ही होती है। अधिकतर 99% सर्कुलर ही प्लेट यूज़ करते हैं हम, लेकिन कहीं पे अगर आपकी इलिप्टिकल है, कोनिकल है, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से कोनिक को, ये वाला कोनिक। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, एक रेडियस तो हमने यहाँ पे 24 की ले ली, और मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी जो रेडियस आ रहा है वो भी 24 का ही आ रहा होगा। पर मैं लेना चाहता हूँ एक और, तो आप ऐड करिए, और मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक किया, इसको 24 की जगह मैं कम करना चाहता हूँ। तो ऊपर 24 है, यहाँ पे 7, फिर ऐड किया और एक और ले लिया, और इसे क्लिक किया और इसको मैंने और कुछ कर दिया, तो इधर 12 हो गया, और ओके। तो कमांड है एज ब्लेंड एक, लेकिन उसके अंदर मैंने 3 जगह पे अलग अलग रेडियस दे दी। ऊपर की 24, इधर 7 हो गया, इधर 10 हो गया या 12 हो गया। तो एक ही कमांड के अंदर मैं 3-4 तरीके की रेडियस भी डाल सकता हूँ। फिर से यहाँ से एज ब्लेंड ले लेते हैं, और एज ब्लेंड में जाने के बाद मैंने एक एज को पिक किया, और यहाँ से है वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस क्या करेगा, एक तो पॉइंट है मेरा ये वाला, और एक पॉइंट है हमारा ये वाला। अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो इधर का रेडियस अलग और उधर का रेडियस अलग, तो
दोनों रेडियस आप अलग अलग ले सकते हैं, एक तरफ 12 का है और एक तरफ 27 का है। इस तरीके से आ जाएगा। फिर अगर मैं चाहता हूँ बीच में कोई पॉइंट और ऐड करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक पॉइंट और ऐड हो गया जो कि 50% ऑफ लेंथ, इस लेंथ की 50% पे मतलब मिडिल पे आ गया है। अब आप इसे कम करना चाहें कम कर लीजिए, इधर से बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए और प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद ये आता है कॉर्नर सेटबैक। कॉर्नर सेटबैक के लिए क्या करेंगे, इसको मैं चलो रहने देता हूँ, इधर से लेते हैं इस वाले कॉर्नर को। यहाँ से जाके मैंने 3 जगह पे रेडियस लिया, 1 2 और 3। अब इसका जो कॉर्नर आ रहा है ये वाला, सर इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस कॉर्नर सेटबैक में यही चेंज होगा। तो हम कॉर्नर सेटबैक में जाते हैं, मैंने कहा इस तरीके कॉर्नर नहीं चाहिए, तो आप क्लिक करिए कॉर्नर वाले पॉइंट को, और ये जो कॉर्नर था वो स्प्लिट हो गया। और अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए और प्रीव्यू ऐसा आ जाएगा। फिर ये जो आ रहा है ये पूरी लेंथ तक आ रहा है, मैं इसको करता हूँ स्टॉप शॉर्ट ऑफ कॉर्नर और इस पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये वाले पॉइंट को भी लिया, इसको भी ड्रैग करके आगे तक ले लेते हैं, ड्रैग हो गया और ओके डिलीट कर देते हैं इसको और फिर से लेते हैं, इस वाली एज पे क्लिक किया और ये पूरी की पूरी लेंथ पे आ रहा है। मैं इसे ले लेता हूँ लेंथ लिमिट, और लेंथ लिमिट में अनेबल किया और इस लाइन को क्लिक करेंगे तो जहाँ पे ये पॉइंट आएगा वहाँ तक आपको फिलिट मिल जाएगा। रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स इधर का बच जाएगा और ओके ये फिलिट का ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा फिलिट को मैं हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, ये फिलिट हटा दी मैंने। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ये चैम्पर। चैम्पर करना चाहते हैं तो चैम्पर ले लेते हैं, इस वाली एज पे क्लिक किया, चैम्परिंग आ गया और चैम्परिंग में ये आप ड्रैग करिए, ये रहा सिमेट्रिकल है तो 15 नीचे जा रहा है 15 इधर जा रहा है। एक्सीमेट्रिक अलग अलग नीचे की तरफ ज़्यादा ऊपर की तरफ कम, ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ से करते हैं ऑफसेट एंड एंगल, तो ये वाला एंगल है कितने एंगल पे चाहिए, ये वाला डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो एंगल और डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। ये चैम्पर है सर। तो चैम्प चैम्प ट्रिम करेंगे, चैम्पर करेंगे, फिलेट करेंगे, शेल करेंगे और इसमें से रिवॉल्व करेंगे, है ना। ये होल आपने पहले कर रखा था, पैटर्न वाला हम कल देख लेंगे। ये वाली ड्राइंग थी, इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा से, कहाँ पे है ये वाला था। तो इसको दोबारा से एक बार बना लेते हैं शुरू से, इसको डिलीट किया और इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जाते हैं और प्लेन को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो मैं इसके सेंटर पे रख लेता हूँ। तो सर्कल लिया और क्लिक करते हैं, बड़ा वाला सर्कल 30 का रेडियस, तो 60 का डाया हो जाएगा, 60 का डाया ले लिया, बस इतने से ही काम हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोफाइल लेंगे, लाइन मत लीजिए प्रोफाइल लीजिए, प्रोफाइल हमारा कंटिन्यूस चलती है इस वजह से। और क्वाड्रेंट से ऑन करते हैं, ये रहा क्वाड्रेंट, यहाँ से लाइन नीचे जाएगी, फिर इसको इधर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और इधर से इसे मिला देते हैं। और ये लाइन वर्टिकल होनी चाहिए तो वर्टिकल कर देते हैं। अब डायमेंशन ले लीजिए, ये कितना है 40, से डबल क्लिक किया 40 कर देते हैं। नीचे वाला 150 है, 150 कर दीजिए। ये वाला गैप है 20, तो यहाँ से आप ले लीजिए इसके और इसके बीच का ये गैप क्यों नहीं आया, आना चाहिए था, देखिए दोबारा से। ये लाइन ले लेते हैं और ये लिया,
अच्छा ये एंगुलर आ रहा है, इसको आप इंफ्रारेड रखेंगे, इंफ्रारेड रखेंगे और फिर क्लिक करेंगे तो ये 20। फिर सर्कल ले लेते हैं, सर्कल है अंदर वाला 30 का, ये 30 का हो जाएगा। और ट्रिम ले लेते हैं यहाँ से, ये नहीं चाहिए, ये कट जाएगा। अब ये फिलिट यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पे कर लीजिए, और बाहर करना चाहते हैं बाहर से कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने फिनिश किया इसको, और यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं और कनेक्टेड कर्व, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया पूरा, और ओके। या इसको सिमेट्रिक कर लेता हूँ तो आधा आगे आधा पीछे हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से फिलेट लिया था हमने एज ब्लेंड को लेते हैं, 4 का रेडियस है यहाँ पे और यहाँ पे, और ओके। और ये जो स्केच था इसको कर देते हैं हाइट, ये बन गया। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर और थी हमारे ड्राइंग 2D की, अभी शायद कुछ और भी बची हुई होंगी, आप उनको करके देखिएगा। उसके बाद जैसे ये वाली थी, ये वाली है, ये वाली भी है, और ठीक है, ये कर इसके दूंगा बाद मैं। जो 3 जिसके टॉप फ्रंट साइड 3 व्यू दे रखे हैं, वो वाली फिर हम कल से शुरू कर लेंगे। वो मैं आपको 1 मिनट अभी आएगी सर समझा दूंगा ठीक। कैसे करनी है उसको। ये भी रिवॉल्व की है, ये एक्सट्रूड है, ये वाली ये मैं सर करके दिखाऊंगा कि 3 व्यू अगर दे रखे हैं तो किस तरीके से लेनी है, ऐसी बनेगी। वो फिर हम कल कर लेंगे, ठीक है।